reflection of what people who are buying and selling dollars. Our lead story tonight, where the rupee is falling and falling. It's now nearly at 80 rupees to a dollar. Priyanshi is the latest on what the impact of this is. Priyanshi. The rupee is a hop, skip and a jump away from 80 to a dollar in a dramatic collapse. We now have the rupee at a record low of 79.43. तकलीफ ये है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी गिरता ही चला जा रहा है। The Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. On Monday, the rupee hit a fresh low of 79.36 to a dollar on concerns of a wider current account deficit after the trade deficit for रुपी की वैल्यू गिरे जा रही है और डॉलर्स की वैल्यू आसमान छू रही है। इसका मतलब ये है क्या कि इंडिया एक खराब इकोनॉमी है। अगर आपको भी ये अभी के रीसेंट न्यूज़ से लग रहा है तो मैं आपके कुछ मिथ्स बस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो से। मैं हूँ आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। शुरू करते हैं। थोड़े फैक्ट्स हैं जो जानने के लिए ज़रूरी हैं अगर पूरा टॉपिक और कॉन्सेप्ट को समझना हो। सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए आप कि वर्ल्ड में अराउंड 200 कंट्रीज़ हैं और उन सारी 200 कंट्रीज़ की खुद की करेंसीज़ हैं जो शायद सेम हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू डिटरमाइन होती है उस करेंसी के डिमांड और सप्लाई के कंपेयर में। और हम सबको पता करना था कि एक रिलेटिव मेजर क्या हो सकता है, यानी हमने एक रिलेटिव मेजर इन सारी करेंसीज का रखा यूएस डॉलर। अगर हम रूपी को कंपेयर करें यूएस डॉलर से डायरेक्टली तो 2021 अक्टूबर में हमारा 75 रुपीज बनता था उनका एक डॉलर, और अभी 2022 चल रहा है तो अभी एक यूएस डॉलर हो चुका है 82 रुपीज। तो फिर असलियत क्या है, यूएस डॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर इंडियन करेंसी बहुत खराब परफॉर्म कर रही है? तो हमें करेंसी के केस में भी यही करना पड़ेगा। अगर हमें ये जानना है कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है तो हमें बाकी सारी करेंसीज को भी पिक्चर में लाना होगा अदर देन इंडियन रुपीज एंड यूएस डॉलर। अगर हमने ये पता कर लिया कि दूसरी सारी करेंसीज भी यूएस डॉलर्स के सामने बहुत खराब जा रही है, यानी उनकी करेंसी की कुछ वैल्यू यूएस डॉलर की करेंसी के कंपेयर में कम होते जा रहे हैं, तो हम ऐसा कह पाएंगे कि यूएस डॉलर काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। इस एग्जांपल को डिटेल से समझने के लिए हम वर्ल्ड की 3 करेंसीज लेते हैं। वो है पाउंड, एक है यूरो और एक है येन। अगर मैं सबसे पहले कंपेयर करूं इंडियन रुपीस को और ब्रिटिश पाउंड को, 2021 अक्टूबर में एक पाउंड की वैल्यू थी 104 रुपीस, लेकिन अभी अक्टूबर 2022 में एक पाउंड की वैल्यू है 92 रुपीस। इसका मतलब है कि हमने एटलीस्ट पाउंड के सामने तो काफी अच्छा खेल दिखाया। अब पिक्चर में लाते हैं यूरो को। यूरो करेंसी को अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंडियन रुपीस से तो 2021 अक्टूबर में एक यूरो होता था 88 रुपीस और अभी एक यूरो हो चुका है 82 रुपीस। सो यहाँ भी एक काफी अच्छा ग्रोथ है इंडियन रुपीस का इन कंपेयर टू यूरो। अगर जापान के येन की बात करें तो एक येन बनता था 2021 अक्टूबर में 0.65 और अभी एक येन बन रहा है इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करूँ तो 0.55। तो यहाँ भी इंडियन रुपीस वापस से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इससे हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल रहा है कि शायद यूएस के सामने हम बहुत वीक पड़ रहे हैं, लेकिन हम बाकी सारी करेंसीज के सामने काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं आप कि ये सारी कंट्रीज या ये सारी करेंसीज वर्स्ट परफॉर्म कर रही है इंडियन रुपीस के कंपेयर में। यूएस डॉलर को भी मेजर करने के लिए एक वैल्यू डिटरमाइन होती है, उसे कहा जाता है यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स मोस्टली तब बनता है जब आप यूएस करेंसी को मेजर 6 करेंसीज जो होती है वर्ल्ड की उसके साथ रिलेटिवली क्यूमुलेटिवली आप उसे ऐड करके कंपेयर करते हो। अक्टूबर 2021 में जो यूएस डॉलर इंडेक्स था वो था अराउंड 91 और अक्टूबर 2022 में अभी जाके वो हो गया है 112। इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि फॉर श्योर रुपीस खराब परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स यूएस डॉलर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है उसमें से 30 से 40% पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं हम। अब ये पूरी प्रॉब्लम जा रही है रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पे। रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई उसकी वजह से जो ऑयल और गैस और पेट्रोल के जो प्राइसेस थे वो स्काई रॉकेट हो चुके हैं। सो इंडिया जो भी ऑयल खरीदती है उसके पैसे अगेंस्ट में वो इंडियन रुपीज में नहीं दे सकती, उसे कंपलसरी देना पड़ेगा यूएस डॉलर्स में। अब जब हमारे एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो हमें किसी भी चीज को इंपोर्ट करने के लिए या खरीदने के लिए हमें डॉलर्स देने पड़ेंगे, लेकिन डॉलर्स हमारे पास इतने हैं नहीं क्योंकि अभी हमारे एक्सपोर्ट्स उतने एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं हो रहे जितने इंपोर्ट ग्रो हो रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें यूएस डॉलर की जरूरत ज्यादा पड़ रही है और जब किसी एक चीज की डिमांड ज्यादा होगी और उसका सप्लाई कम होगा तो ऑफ कोर्स उस चीज का भाव बढ़ता जाएगा। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से इसे समझाना चाहूँ, क्यों अगर कोई एक गांव का घर होता है उसका भाव कम होता है इन कंपेयर टू एक मुंबई के प्रीमियम सिटी में, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग रहने को रेडी हैं, यानी वो सेल करने वाला नेगोशिएशन पावर है उसके पास। वो चाहेगा तो 10 में बेचेगा, 12 में बेचेगा, 1 करोड़ में बेचेगा या पता नहीं कितने करोड़ में बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग पावर एक सेलर के पास ज्यादा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है यूएस डॉलर के साथ भी अभी।
एक और कोर रीजन भी है यूएस डॉलर्स का वैल्यू इतना हाई होना। यूएस का जो फेडरल रिजर्व रेट है वो 0 था, लेकिन इस साल वो हो गया है 3.5%। बेसिकली सारी बैंक्स को कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट रखनी पड़ेगी यूएस फेडरल बैंक में, तो ही वो मैनेज कर पाएगी, जैसे कि अपना रेपो रेट होता है, कुछ सिमिलर सा कॉन्सेप्ट। इसीलिए जो अमेरिकन बैंक्स हैं उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी रखना पड़ता है यूएस फेडरल रिजर्व बैंक में, ताकि वो सारी चीजें मेंटेन हो पाए डेली बेसिस पे। वो बैंक जब जमा करवाने जाएगी पैसे, तो उन्हें दूसरी बैंक से पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, यानी कि लोन लेना पड़ेगा। जब लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादा हाई होंगे, यानी फिर सारे इन्वेस्टर्स जाके यूएस फेड बैंक में ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें भी हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगा, तो वो सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा होगा। फेड नॉर्मली इंक्रीज रेट क्यों रखता है अपने इंटरेस्ट का? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी सर्कुलेशन कम रहे मार्केट में पैसों का। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट, होम लोन का इंटरेस्ट, ये सारी चीजें बढ़ती जाएगी। इससे लोग मार्केट में पैसा खर्च कम करेंगे और उसके बदले में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। सो इसका एक सिंपल कंक्लूजन वही निकलता है वापस से कि रूपी स्ट्रेंथन हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन उतना स्ट्रेंथन या उतनी स्पीड से स्ट्रेंथन नहीं हो रहा जितना कि एक यूएस डॉलर हो रहा है। और इसी वजह से आपको रिलेटिवली रूपी का, इंडियन रुपीस का वैल्यू कम दिख रहा है इन कंपेयर टू यूएस डॉलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना। हम कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लेते आपसे, सब्सक्राइब करना फ्री है। आपका सब्सक्रिप्शन इस चैनल के लिए बहुत मोटिवेट करेगा मुझे, क्योंकि वी आर अ ग्रोइंग चैनल और मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं ऐसे और कंटेंट बनाता रहूं फॉरएवर। आई एम आशीष सैनी, दिस इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।